पीएम मोदी के खिलाफ बयान देकर घिरे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने नाना पटोले के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद है नाना पटोले के बयान को लेकर, जहां वो स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान ऐसा बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नाना पटोले इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाना पटोले जी, आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि बीजेपी अब बहुत हमलावर हो चुकी है। राम कदम आपसे कुछ ही देर पहले हमसे जब बातचीत कर रहे थे, उनका सीधा कहना था आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं तो वो सड़कों पर संग्राम करने वाले हैं। आपको पता है कि देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है, अपना देश जो पहचाना जा रहा है बेरोजगार का देश। जब से मोदी साहब की सरकार देश में आई तब से बेरोजगारी देश में बड़ी पड़ी, किसानों का आत्महत्या बढ़ी, किसानों के विरोध में 3 कानून 1 साल चले, उसके विरोध में आंदोलन हुआ, गरीबी देश में बढ़ी, छोटा व्यापारी उद्ध्वस्त हुआ। ये सब मामले को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी की ये नौटंकी है। मेरा आपने वीडियो देखा होगा, गांव के लोग मुझे एक गांव के उस एरिया के बदमाश के बारे में मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे और वो बदमाश ने मुझे भी बहुत परेशान किया इलेक्शन के समय में। तो मैं लोगों को वही समझा रहा था और उसका व्यू अलग लिया है। अब ललित मोदी और कई देश लूटकर उन लोगों ने देश से भगोड़े बन गए हैं। ऐसे मोदी तो देश में बहुत है। ये मोदी जो है गांव का बदमाश था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। हम लोग भी अब महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो कांग्रेस अच्छे से समझती है और जिस तरह प्रधानमंत्री पद को लेकर उस पद को अपमानित करने का काम जो बीजेपी कर रही है, हम भी उनके विरोध में एफआईआर दर्ज करने की बात करेंगे और हम भी हमारी इकाई को नाना पटोले जी, बीजेपी का सीधा दो टूक कहना है कि आपने पीएम मोदी को लेकर ही बयान दिया है और जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस पार्टी सामने आई है उसी तरीके से आपका भी स्टैंड है और आप भी पीएम को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमने देखो मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी देश में नहीं थे जो भगोड़े बने हैं। क्या मोदी नाम का एक ही आदमी देश में है हमारे प्रधानमंत्री? मैं आपको ही सवाल करता हूँ। मेरा वीडियो आपने देखा है, मैं उसको नहीं कहाँ बोला मैंने। जो लोग, मैं तो कोई स्पीच में भी नहीं बोल रहा था, लोगों के बीच में गिर के लोग मेरे को बदमाश की कंप्लेंट कर रहे थे, मैंने उसके बारे में बोला है। तो उसको लेके अगर प्रधानमंत्री कुर्सी को और प्रधानमंत्री पद को अपमानित करने का काम बीजेपी करती है तो हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे, हम भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री पद का कितना महत्व है देश में हमें पता है। कांग्रेस ने वो सब चीजों को देखा है। आजादी हम कांग्रेस ने मिला के दी है और बड़े मुश्किल से इस देश को कई हमारे कांग्रेसियों के बलिदान के बाद में आजादी मिली है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है हमें ज्यादा पता है बीजेपी से, जिनका तो कोई बलिदान नहीं है। और इसलिए ये मूल मुद्दे को हटाने के लिए, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबों के प्रश्न हो, किसानों के प्रश्न हो, छोटे व्यापारियों के प्रश्न हो, ये सब इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी इस तरह की नौटंकी महाराष्ट्र में कर रही है। लेकिन आप पंत प्रधान है, अगर किसी हुंडे की भी बात हो रही थी तो आप कंप्लेन कर सकते थे, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे कि ये शख्स लोगों को परेशान करता है। आपको अच्छे से मालूम है सर कि देश में प्रधानमंत्री हैं और उनको मोदी कहा जाता है। अगर आप ये शब्द बोलेंगे विवाद होगा, ये तो सर आपको भी मालूम होगा। मुझे ये बताइए, सद्दाम को जब मारा गया तो सद्दाम नाम के कितने लोग थे? किसी को भी सद्दाम बोला जाता था ना। तो मोदी जी गरिमा, वो पद की हमारे को पता है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बीजेपी हमको नहीं समझा है। हम प्रधानमंत्री पद की गरिमा को हम समझते हैं और प्रधानमंत्री का अपमान कोई भी न करे। और जिस तरह से बीजेपी आज प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रही है, अवमान कर रही है, उसके विरोध में हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। देश के प्रधानमंत्री है वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो अगर आपने बाय मिस्टेक कह भी दिया है तो क्या आप माफी मांगेंगे? हमने नहीं, देखो माफी मांगने का सवाल नहीं। अगर गुंडों को समर्थन बीजेपी करती है, नीरव मोदी, ललित मोदी को अगर वो समर्थन करती है तो उन्हें जाहिर करना चाहिए। हमने गुंडों को समर्थन करने का काम कांग्रेस कभी नहीं करेंगी, बदमाशों को समर्थन करने का कांग्रेस कभी नहीं समर्थन करेंगी। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदर करते हैं, करेंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन जिस तरह से बवाल महाराष्ट्र में खड़ा कर जो नॉर्म्स केंद्र सरकार ने कोरोना के लगा के महाराष्ट्र में रखी है, उसी आधार पे महाराष्ट्र में कोरोना के समय में कोई भी भीड़ ना जमा करे, उसके नियम भी तोड़ने का काम
अगर महाराष्ट्र की बीजेपी करती है, नरेंद्र मोदी जी का जो वहां से जो संदेश सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।